ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा, किसने ये सब खेल रचाया। ये मुरली सॉन्ग था आज की मुरली में। हाँ, सब कुछ करके अपने आप को छिपाया। सारा कुछ बाबा करते हैं, सारा काम करते हैं, सब बच्चों को निमित्त बनाते हैं और खुद को छिपा लेते हैं। वाह बाबा वाह, कमाल है आपकी। किसने ये सब खेल रचाया, सब कुछ करके खुद को छिपाया। आज बाबा ने सर्विस पे बहुत जोर दिया है। बाबा को खुश करना है, अपना तन मन धन सर्विस में तत्पर रहना है। बाप पर न्योछावर कर सर्विस में तत्पर रहना है। चेक करें, तन मैंने कितना न्योछावर किया, मन कितना, धन कितना, और सारा दिन क्या मैं तत्पर रहती हूँ। आत्मा सर्विस पे न्योछावर होने में तत्पर रहती हूँ। तो आज बाबा ने मम्मा बाबा मिसल सर्विस करनी है, नहीं तो बच्चे दास दासियों का पद पाएंगे। हाँ, अगर टाइम वेस्ट करेंगे, सर्विस नहीं करेंगे, तो बाबा कहते फिर दास दासियों का पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा के मंदिरों में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में जाओ, वहां देवी कुल की आत्माएं बहुत मिलेंगी और उनको जाके समझाओ। और वो बाबा के बच्चे बन भी जाएंगे, उनमें फिर भी कोटों में को थोड़े। लेकिन आज बाबा ने सर्विस की उमंग बहुत दिलाई। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम समझा सकते हो क्रिश्चियंस को भी कि ये जो क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया, ये वास्तव में जिस आत्मा ने आके धर्म स्थापन किया उसको नहीं चढ़ाया, उसको कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन जिस तन को उसने अडॉप्ट किया उसको चढ़ाया। इसी तरह शिव बाबा को कुछ भी गाली नहीं लगती, ना कृष्ण को लगती। गालियां तो सब खानी पड़ती ब्रह्मा बाबा को। हाँ, फिर बाबा ने आज कहा, शिव बाबा तो है बच्चे सर्व का सदगति दाता। शिव बाबा सर्व का सदगति दाता, सबको आके सबका कल्याण करते। और फिर बच्चे, तुम बच्चे देखो, त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी किसको कहेंगे? श्री कृष्ण को तो सर्वगुण संपन्न कहेंगे, तीनों लोकों का नाथ, तीनों कालों को जानने वाला वो तो शिव बाबा है। तो शिव बाबा त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप प्यार का सागर है, तुमको पढ़ा कर कितना ऊंच बनाते हैं। तो तुम बच्चों को क्या करना है? तुम्हें खुद पढ़कर औरों को पढ़ाना है। बाप की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर फिर औरों को पढ़ाएंगे तो बाबा खुश होगा। इसलिए हमें सदा पढ़ाई का कार्य करना है। ब्रह्मा द्वारा बच्चे मैं तुम्हें वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा। आज बाबा ने कहा, रचयिता कौन है सृष्टि का? रचयिता शिव बाबा। तो फिर कैसे उसने सृष्टि रची? जरूर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो ब्रह्मा को भी रचयिता कहेंगे। तो शिव बाबा भी रचयिता तो ब्रह्मा भी रचयिता। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आते, फिर सतो प्रधान में आते। और ये तुम्हारा जन्म अति सौभाग्यशाली है। देखो बच्चे, 21 जन्म तुमने, हाँ, तुम्हारी चढ़ती कला रही, फिर 63 जन्म उतरती कला रही। ये जन्म अति सौभाग्यशाली है। ये बाबा ने कहा कि बच्चे, कहते हैं ना, बाबा प्यार करो चाहे ठुकराओ, ये दीवाना दर नहीं छोड़ेगा। इतना प्यार होना चाहिए। बाबा प्यार का सागर, वो प्यार करे या ठुकराए, ये दीवाना दर नहीं छोड़ेगा। तो इस तरीके बाबा ने कितना सुंदर कहा,
हमें कभी भी किसी तरीके भी बाप से अलग नहीं होना है। तो फिर बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि बच्चे, बाबा थोड़ा भी किसी को समझा नहीं देते हैं, कई बार तो मुर्दे बन जाते हैं। ऐसा मुर्दे समान नहीं बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे विशेष जो है इस समय पुरुषार्थ करते हो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का। उसके लिए बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे, तुम विषय सागर से पार हो जाएंगे। ये विषय सागर है ना, इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। कौन ले जा रहे हैं? बाबा ले जा रहे हैं। बाबा ने कहा खुद धारणा करे नहीं, औरों को ज्ञान समझाए तो पंडित ठहरा। खुद विकारों में गिरता रहे, औरों को कहे काम महाशत्रु है, तो बाबा ने कहा तीर नहीं लगेगा। इसलिए पहले खुद धारणा करके फिर औरों को समझाएंगे तो बच्चे तुम्हारा तीर लगेगा। फिर बाबा ने कहा बच्चे, कदम कदम तुम्हें श्रीमत पर चलना है, बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। हर वक्त सोचते रहें, क्या जो मैं सोच रहा हूं वो श्रीमत प्रमाण है? क्या मैं बोल रहा हूं वो श्रीमत प्रमाण है? क्या मैं जो कर्म कर रहा हूं वो श्रीमत प्रमाण है? श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर चलना एक बहुत शक्तिशाली बनाता है। इसलिए श्रीमत पर चलने वाला ही वास्तव में सच्चा योगी है। फिर बाबा ने कहा इस ज्ञान में सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा तो वो दूसरों को कैसे जो है ज्ञान समझाएगा। इसलिए सच्चाई सफाई का गुण बाबा से पूरा पूरा सच्चा होकर चलना है और सच्चाई सफाई को धारण करना है। फिर बाबा ने कहा गीता माता कहते हैं। अरे माता, गीता को जन्म देने वाला कौन? श्री कृष्ण ने तो गीता ज्ञान लेकर इतना उच्च पद पाया, तो वास्तव में गीता माता का पिता कौन? शिव बाबा ने आके गीता ज्ञान दिया। उस गीता ज्ञान को जिन आत्माओं ने सुना, वो आत्माएं पवित्र बनकर फिर वो जो है औरों को, फिर उन्होंने सतयुगी दुनिया में उच्च पद पाया। तो ये भी बाबा ने कहा अच्छी तरह से समझना है। फिर बाबा ने कहा बाबा तो आके तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं कि ड्रामा की सीन आदि मध्य अंत सदा एक उस बुद्धि को नॉलेज में रख के सुदर्शन चक्रधारी बनना। आज की मुरली में वरदान बहुत जबरदस्त बात बाबा ने समझाई। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भाव। बाबा ने कहा निमित्त आत्माएं बाबा ने जिनको रखा है उनके डायरेक्शन प्रमाण चलना, उससे पापों से मुक्त हो जाएंगे। और कभी भी संशय ना आए कि भाई ये क्या, इनके गलत फैसला भी हो तो भी उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि उससे पापों से मुक्त होंगे। बाबा उसको ठीक करा देगा। तो निमित्त आत्माओं को डायरेक्शन को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल, बाबा ने कहा सेंसिबल बनना। तो हमें सेंसिबल जितना बनेंगे उतना जो है हम औरों को भी सेंसिबल बनाएंगे। तो कोशिश करें हमेशा जो बाबा के निमित्त आत्माएं उनके द्वारा डायरेक्शन, तो आप पे कोई पाप नहीं, ये समझ लो। बाबा अगर वो नेगेटिव भी आपको लगता है ना, बाबा उसमें पॉजिटिव निकाल देगा। बाबा ने कहा एक गुप्त मशीनरी है। स्लोगन है ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद विश्व पसंद बनता, आराम पसंद नहीं। अब चेक करें, कईयों को तो आराम पसंद बहुत है, उनको आराम बहुत चाहिए।
दिन में भी 2-3 घंटा आराम करते हैं, रात को भी खूब आराम करते हैं। तो बाबा ने कहा जिन सोया तिन खोया, ये भी ध्यान रखना चाहिए ना। तो किस पसंद बनना है? बाप पसंद बनना है, और प्रभु पसंद, और साथ साथ विश्व पसंद, सर्व आत्माओं की पसंद। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।